बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जो है वो खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बड़ा अहम टॉपिक है। आजकल जो है वो हसन अल यारी जो है वो आपके सामने सहाबा कराम बिलखुसूस अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के ईमान पे जो है वो बात कर रहा है कि वो तो मतलब मुसलमान ही नहीं थे। तो बहुत से जो है वो सुन्नी लोगों के साथ वो जो है वो बहस व तकरार और मुनाज़रे वगैरह जो है वो करता है। तो हो सकता है इस वीडियो के नीचे भी जो है वो कोई उसका चाहने वाला वो ये कहे कि उसके साथ मुनाज़रा कर लो, तो मैं बिल्कुल जो है वो तैयार हूँ, लेकिन उसके चैनल पे नहीं, किसी थर्ड बंदे के चैनल पे जो है वो मुनाज़रा मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा जनाब, अब जो है वो तनकीद वो बंदे कर रहे हैं कि जिनका अपना जो है वो पूरे का पूरा मज़हब जो है वो तकिया पे खड़ा है। और तकिया क्या है मैं आगे आपको बताता हूँ। किताब है जनाब जी 72 तारे, इन्हीं के मज़हब की किताब है। लिखने वाले हैं हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा अलहाज सैयद नजमुल हसन करारवी। सफ़ा नंबर 98। उस्मान बिन अली हज़रत अब्बास के छोटे भाई थे और ये भी करबला में जो है वो शहीद हुए थे। और 72 तारे किताब जो है उन 72 शुहदा के ज़िक्र पर मबनी है जो करबला में शहीद हुए थे। आपने कभी जो है वो शहादत में अहले तशरीह से मैं सवाल करता हूँ, अपने तशरीह भाइयों से, कि कभी आपने किसी जाकर के मुंह से सुना है कि उस्मान बिन अली हज़रत अब्बास के जिसके हम अलम लगाते हैं और अब्बास अब्बास करते हैं, उनके छोटे भाई थे और ये भी करबला में शहीद हुए थे? कभी जिक्र सुना है? आपने नहीं सुना होगा। क्यों? कि ये लोग नामों की वजह से डंडी मार गए शहादत में। और मौला अली के बेटों को, चलो जी हज़रत इमाम हसन को तो समझ आती है कि वो जनाब जी हज़रत अमीर माविया के हाथ पे उन्होंने बैत की थी, तो इसलिए ये उनसे जो है वो मतलब थोड़ा सा जो है वो बुग़्ज़ रखते हैं और इमामत सिर्फ जो है वो हज़रत इमाम हुसैन की औलाद में ही जो है वो मानते हैं। ये तो बात समझ में आती है, लेकिन यार उस्मान बिन अली का क्या कसूर है? सफ़ा नंबर 95। अब्दुल्ला अल अकबर बिन हसन, आप हज़रत इमाम हसन के बड़े बेटे थे और आपकी कुनियत अबू बकर थी। मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के तो पोतों के नाम भी अबू बकर हैं। तेरे बकौल अगर वो मतलब उन्होंने हक मारा मौला अली शेर खुदा का, वो मतलब खासब थे और वो जो है वो नॉन मुस्लिम थे माज़अल्लाह, तो फिर तेरे बकौल उन्होंने जो है वो अपने बच्चों के नाम उनके नामों पे क्यों रखे? तू 15वीं सदी में इतनी गैरत रखता है कि तू यजीद का नाम जो है वो अपने बेटे का नाम नहीं रखता, और माज़अल्लाह तूने मौला अली शेर खुदा को ऐसा समझ रखा है। माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाश। लेकिन गैरत होती, तुम में गैरत है, अगर गैरत होती तो इस तरह के तू एतराज़ करता। अच्छा आगे चलो, सफ़ा नंबर 111। उमर बिन अली, ये भी जनाब जी मौला अली शेर खुदा के जो है वो बेटे हैं, फर्जंद है, करबला में शहीद हुए। तुमने शहादत की वजह से डंडी मार दी, कभी जिक्र किया? ज़बान जलती है, क्या हुआ? मुनाफिक। सफ़ा नंबर 107। अबू बकर बिन अली, ये भी मौला अली शेर खुदा के बेटे हैं। तुमने शहादत की वजह से जो है वो डंडी मार दी यार, नामों की वजह से तुमने डंडी मार दी, और मौला अली के बेटों की शहादत बयान करते हुए तुम्हें मौत पड़ती है। क्या मौला अली शेर खुदा ने ये नाम जो है वो तकिया करके रखे थे, डर के रखे थे उनसे? सवाल तुम पे, क़यामत तक मोहलत, लेकिन माँ ने वो पुत्र जम्मिया ही नहीं जड़ा जवाब दे सके। ठीक है, अब चलते हैं जनाब। मैंने सवाल किया कि यार ये बंदा जो है वो उनके ईमान पे इतराज़ करता है, हज़रत अबू बकर हज़रत उमर के ईमान पे जो है वो इतराज़ कर दिए। तो मैंने जनाब चैट जीपीटी से पूछा कि इनकी सारी किताबें जो है खंगाल के मुझे ये बता कि मौला अली शेर खुदा ने अबू बकर और उमर के पीछे नमाज कभी पढ़ी थी? तो जनाब जी चैट जीपीटी तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी ने तो तकिया नहीं ना करना, समझते हो? तो उसने जनाब जी सारी उसकी इनकी किताबें जनाब जी खंगाल के, तो हज़रत अली हज़रत अबू बकर हज़रत उमर की इमामत में नमाज़ पढ़ने के मसले पर शिया रवायात और किताबों में मुख्तलिफ जो है वो रवायात मौजूद हैं। शिया उलमा की एक बड़ी तादाद का ये मानना है कि हज़रत अली ने खिलाफत के मामले में हज़रत अबू बकर हज़रत उमर की क़यादत पर एतराज़ात किए थे और वो खिलाफत के सिलसिले में अपने मखसूस नज़रियात रखते थे। ताहम शिया कुतुब में ये जिक्र मिलता है कि हज़रत अली ने उम्मत के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए बाज़ मौके पर हज़रत अबू बकर हज़रत उमर की इमामत में नमाज़ें अदा की थीं। ये रवायत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हज़रत अली ने अपनी ज़ाती नाराज़गी के बावजूद उम्मत की वहदत को ज़्यादा अहमियत दी। अब जनाब जी इसके अलावा एहतजाज तबरसी में भी हज़रत अली के इस रवैये को ज़्यादातर सियासी ज़रूरत और वक्ती मसलहत के तहत समझा जाता है ताकि मुसलमानों के दरमियान फ़िरका वारियत ना फैले। अब जो है जनाब इन्होंने इसके लिए जो है वो एक अकीदा जो है वो घड़ा, जिसका मफहूम है तकिया। तकिया का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान से माखूज़ है, जिसका मतलब है ख़ुद को बचाना या छुपाना। शिया उलमा के नज़दीक तकिया का मकसद किसी मजबूरी या ख़तरनाक हालात में अपने अकीदे को छुपाना होता है ताकि मुसलमान को जिस्मानी या ज़हनी नुकसान से
بچایا جا سکے. تو معاذ اللہ یہ عقیدہ گڑھا گیا کہ مولا علی نے جو وہ بیعت بھی جو ہے وہ تقیہ کے طور پہ کی, اور جو ہے نمازیں بھی ان کے پیچھے ہیں وہ تقیہ کے طور پہ پڑھی. تم تقیہ کر سکتے ہو, میں جس مولا علی کو شیر خدا کو جانتا ہوں اور جن کو میں نے پڑھا ہے وہ تقیہ نہیں کر سکتے. اور یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے مولا علی شیر خدا نے بتا دیا کہ وہ خلفاء بھی ہیں, وہ نبی کے جو خلیفہ بھی ہیں اور امام بھی ہیں, اور مولا علی شیر خدا جو ہے وہ ان کی اقتداء میں نمازیں بھی ادا کر کے یہ بتا دیا کہ ان کے ساتھ جو ہے میرا ایمان کا جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ان پہ شک اور شبہ نہیں ہے. وہ بالاتفاق جو ہے وہ بلکہ مومن نہیں بلکہ معیار ایمان تھے, کہ جس کا ذکر آگے میں انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں جو ہے وہ ذکر کروں گا. تو آپ کو جو نقطہ آج میں نے یہی سمجھایا کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ یار بتا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے, تو مولا علی شیر خدا نے ان کی بیعت کی, ان کی نمازیں پڑھی ان کے پیچھے. تو انہوں نے کہا جی ہاں لیکن وہ بامر مجبوری. ٹھیک ہے, پھر یہ تقیہ کا پورا جو ہے وہ ایک بنیاد رکھی, اور ایک فقہی اصولوں پر جو شیعہ اسلامی قدے میں موجود ہے. تقیہ کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان خاص طور پر اہل تشیع اپنی جان, مال, عزت یا دین کو خطرے سے بچانے کے لیے وقتی طور پر اپنے حقیقی عقائد کو چھپا سکتا ہے اور ظاہری طور پر کچھ اور ظاہر کر سکتا ہے. اس کو تقیہ کہتے ہیں. اور جس کے مذہب کی بنیاد تقیہ پہ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ایمان پہ جو ہے وہ شک کرے. آؤ ان سوالوں کا جواب دو, اور میں مناظرے کے لیے بھی جو بالکل تیار ہوں.